सोनीपत में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया और इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने योग कर लोगों को योग करने के प्रति जागरूक किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना भी साधा है और कांग्रेस बेतुके लोगों की पार्टी है जिन्हें दूसरों की अच्छाई कभी नहीं दिखती। देखिए रिपोर्ट। सोनीपत में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करते हुए प्रदेश के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने योग किया और कार्यक्रम को सफल बनाने वाले लोगों को सम्मानित किया। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि योग से ही मनुष्य अपने आप को स्वस्थ रख सकता है। ऐतिहासिक स्थल खीजर मकबरे पर मनाई गई योग दिवस में शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों और स्थानीय निवासियों के साथ योगासन किया और लोगों को ज्यादा से ज्यादा योग करने के प्रति जागरूक और प्रेरित किया। आज हम लोग 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सोनीपत की इस पावन पवित्र धरा पे आने का मुझे अवसर मिला। योग एक ऐसी पद्धति है जो मनुष्य के सर्वांगीण विकास के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पहलू भी है और क्रिया भी है। अगर हमने निरंतर योग किया तो योग की साधना से जहाँ हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी बुद्धि ये सब एकाग्रता की स्थिति में पहुंचकर मनुष्य को स्वयं के साथ जोड़ती है। इस दौरान शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने कांग्रेस को भी निशाने पर लेते हुए कहा कि वह तो बेतुके आदमी हैं, फालतू की बात करते रहते हैं, विपक्ष की भूमिका तो वह निभाते नहीं और सरकार पर बेवजह आरोप लगाते रहते हैं। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल सही है। इस दौरान उन्होंने कहा कि हिंदी में उनके विभाग में काम करने के लिए कहा गया। वह और भी कई भाषाओं को हरियाणा में शिक्षा के रूप में लाने की बात कर चुके हैं। मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं अपने विभाग में हिंदी में काम करने के लिए मैंने कहा है। हर पत्तर, हर चीज वो हिंदी में आए, हिंदी में मेरे विभाग में काम हो, इसमें बुराई क्या है? हिंदी मेरी राष्ट्रभाषा है। अपनी राष्ट्रभाषा से प्रेम करना और अपनी राष्ट्रभाषा में काम करने का मतलब है हर काम को ठीक तरीके से समझना। देखिए, हमने कहीं ये नहीं कहा कि किसी दूसरी भाषा का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम तो उल्टा ये कहते हैं कि भाषा ज्ञान होना बहुत जरूरी है। जितनी भाषाओं का ज्ञान होगा उतना ही हमारे जीवन में सुगमता आएगी, आसानी आएगी, सरलता आएगी। आपने जिसने जिस भाषा में को पढ़ना है, जानना है, जानिए। बहरहाल सोनीपत में भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने योग कर लोगों को योग करने के प्रति जागरूक किया। टोटल टीवी के लिए कविता शर्मा की रिपोर्ट।